नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए आज प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए 12। तो इसका सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे तीनों का, ठीक है। फैक्टर करेंगे, ठीक है। 2, ठीक है। फिर यहाँ 2 से हम लोग लगाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। 3 बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ फिर यहाँ तो हम लोग 3 से लगाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे 15 का कर लेते हैं फैक्टर। 15 का तो यहाँ 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 5 से हम लोग लगाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 21 का हम लोग फैक्टर करेंगे, ठीक है। 21 का फैक्टर कितने मतलब लगेगा? यहाँ 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। तो 7 3 का 21, यहाँ 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ 7 से लगाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग का एचसीएफ ज्ञात करते हैं, लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन हो वहाँ लिखेंगे। देखिए यहाँ तीनों में कॉमन खोजेंगे हम लोग, तीनों में, ठीक है। यहाँ यहाँ तो 2 कॉमन इसमें है, यहाँ इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो गुना 1 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। और चलिए अब एलसीएम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए 2 गुना 2, जो कॉमन आया है उसको एक बार ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। जो कॉमन आया है उसको एक बार ही लिखेंगे। जैसे यहाँ 3, ठीक है, यहाँ 1, ठीक है। यहाँ कॉमन आया तो यहाँ एक बार यहाँ लिख चुके हैं तो यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ गुना में 5 हो जाएगा, फिर गुना में वहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन था तो यहाँ लिख चुके हैं, यहाँ गुना में 7 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको गुना करके देख लीजिए आप लोग कितना आएगा। गुना करने पर क्या आएगा? यहाँ 420 आएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का। पहले हम लोग एचसीएफ भी ज्ञात कर दिए और एलसीएम भी ज्ञात कर दिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए दूसरा क्वेश्चन में चलिए तो तीनों का हम लोग फैक्टर करेंगे। फैक्टर करते हैं, फैक्टर करके एक एक करके फैक्टर करते हैं। देखिए 17 का फैक्टर करेंगे तो यह 17 से लगेगा, ठीक है। तो क्या मतलब है? 1 मरतबे हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका अब आगे कुछ नहीं है इसके आगे। चलिए हम लोग 23 का फैक्टर करेंगे तो 23 का फैक्टर 23 से ही लगेगा, ठीक है, 1 मरतबे, ठीक है। और 29 का फैक्टर करेंगे, ठीक है, 29 का तो यो 29 का फैक्टर 29 से ही लगेगा, ठीक है। तो क्या आएगा हम लोग का? देखिए पहले एचसीएफ हम लोग याद करेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? 1 ही आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और एलसीएम का, ठीक है। तो हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम क्या कैसे ज्ञात करना है हम लोग को एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ 17 गुने 23 गुने 29 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे हम लोग। गुना आप सब एक बार करके देखिए गुना क्या, कितना गुना करने पर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ 133 गुना करने पर ही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फैक्टर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 8
2 से लगाएंगे यहाँ, ठीक है। 2 से यहाँ 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 से हम लगा देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब 9 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 9 का फैक्टर कर लेते हैं, यहाँ तो 3 लगेगा, ठीक है। 3 से 33 जाना, यहाँ फिर 3 हो जाएगा, यहाँ फिर 3 से लगेगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 25 का फैक्टर कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग 25 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। 25 का फैक्टर करने, ठीक है। 25 कितना मरतबे लगेगा, ये 5 मरतबे लग जाएगा, ठीक है। 5 मरतबे लगेगा तो 5 5 जो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 5 से लगेगा तो 1 मरतबे कट जाएगा यहाँ, ठीक है। चलिए हम लोग एलसीएम और एचसीएफ इसका ज्ञात कर देते हैं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए इसमें 2 है, यहाँ इसमें 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो इसमें 3 है, फिर इसमें 3 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम हम लोग ज्ञात कर देते हैं, ठीक है। 2 गुने गुने 3 गुने 3 गुने, ठीक है। यहाँ 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे। गुना करने पर क्या आंसर आ रहा है, आप एक बार गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ 1800 आ रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एचसीएफ 306 कोमा 657 बराबर 9 दिया गया है, ठीक है। एलसीएम 306 कोमा 657 दिया गया है और ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए एचसीएफ बराबर 9 दे दिया गया है, ठीक है। एचसीएफ दिया गया है तो फिर हम लोग एलसीएम इसका ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले हल लिखेंगे, ठीक है। तो तीनों का दोनों का फैक्टर करेंगे, तो पहले 306 का फैक्टर करेंगे तो 2 मरतबे, ठीक है। तो 153 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका 3 से लगेगा तो फिर 51 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर क्या, फिर 3 से लग जाएगा यहाँ तो यहाँ 17 हो जाएगा। फिर यहाँ 17 से लगा देंगे तो 1 मरतबे हो जाएगा, ठीक है। 1 मरतबे हो जाएगा। फिर यहाँ 657 का फैक्टर हम लोग करेंगे, ठीक है। 657 का फैक्टर करने क्या मरतबे लगाएंगे, यहाँ 3 मरतबे लग जाएगा तो क्या हो गया, यहाँ 219 हो जाएगा, ठीक है। 219 का देखिए यहाँ फिर 3 मरतबे लगाएंगे तो क्या मरतबे हो जाएगा, यहाँ 73 हो जाएगा। देखिए अब 73 का तो नहीं लग रहा है, यहाँ 73 से ही लगा देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। 73 से लगाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो देखिए एचसीएफ बराबर दिया है तो हम लोग अपने से ज्ञात करते हैं। देखिए एचसीएफ यहाँ 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, ठीक है। फिर यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, तो 3 3 यहाँ 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एलसीएम क्या, एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है। इसमें एचसीएफ 9 दिया गया है, यहाँ देखिए एचसीएफ 9 दिया गया है, एलसीएम हम लोग को ज्ञात करना है। तो एलसीएम किस तरह ज्ञात करेंगे, देखिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 17, ठीक है। यहाँ कॉमन में लिए थे, देखिए यहाँ कॉमन में था तो यहाँ लिखा गया, यहाँ भी कॉमन में था यहाँ लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ फिर गुना 73 कर देंगे, ठीक है। तो अब गुना करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आप लोग गुना करके एक बार जरूर देखिएगा। 22 33 इतना आंसर आएगा गुना करने पर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।